हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चरक संहिता का 5th लेक्चर है और आज हम चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर को 25 नंबर के श्लोक से स्टार्ट करने वाले हैं। श्लोक है सो अनंत अपारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदा महामति यथावद चिरात सर्वम पुवदिम तन्मना मुनि। तो हमें फर्स्ट श्लोक पर बस ध्यान देना है, फर्स्ट हाफ पर, ठीक है ना। तो वह महाबुद्धिमान मुनि भरद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का ना आदि है ना अंत है, ऐसे त्रिस्कंध संपूर्ण आयुर्वेद को ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अनंतापारम किसके लिए आया है, जो ना तो अनंत, ना जिसका अंत है, ना जिसका पार है, ये आयुर्वेद के लिए आया है। केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। दूसरा पूरा सेंटेंस दे सकता है, पूछेगा किसके लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजापति प्रजा के हित के लिए आयु को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद भरद्वाज से ज्ञान प्राप्त किया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य है, पुनर्वसु आत्रेय ने किससे ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने भरद्वाज से किया। अब षड पदार्थ, आचार्य चरक के अनुसार षड पदार्थ का क्रम क्या है, और एक आते हैं वैशेषिक दर्शन, जो कि आपको पदार्थ विज्ञान में पढ़ाया जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार षड पदार्थ का क्रम, ये सबको याद रहता है, क्या है, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष समवाय, सामान्य विशेष और समवाय, ये भी क्रम याद रखना है। बाकी स्पेशली चरक का, चरक जी ने क्या बोला है, SVG DKS, इसको कोड को भी कोड से याद रखना है। कैसे याद करेंगे, देखो SVG को सब्जी, सब्जी पढ़ लिया, सब्जी लेने गया कोई, कौन गया, डॉक्टर KS, DKS डॉक्टर KS सब्जी लेने गया, ठीक है। तो S फॉर सामान्य, V फॉर विशेष, G फॉर गुण, D फॉर द्रव्य, K फॉर कर्म, S फॉर हो जाएगा समवाय। तो आपको क्रम भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगले पेज पर आपको विमर्श दिया गया है, बाकी का तो नहीं पढ़ना। आयुर्वेद अभाव पदार्थ को नहीं मानता है, ये आपको एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है। बाकी ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बीचों बीच जो दिया गया है। ऐसी कोई 5 बीमारियां हैं जिसमें 5 रात्रि लंघन करने को बोला है। किसका रेफरेंस है, ये चक्रपाणी जी का है, लिख लेंगे। आचार्य चक्रपाणी ने अक्षी, कुक्षी, भवारोगा, प्रतिशाय, व्रण और ज्वर, अक्षी रोग, कुक्षी रोग, प्रतिशाय, व्रण और ज्वर, इन 5 बीमारियों में हर एक में 5-5 रात्रि लंघन करने के लिए बताया। रेफरेंस पूछा जाता है और ऐसा भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा नहीं है। अब पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य हैं, कौन कौन से हैं, कोड बनाकर हम याद करेंगे। तो मैत्री, अपरा, पुण्यम, आयुर्वेदा, पुनर्वसु नहीं याद करना है, केवल इसको याद करना है। इसे हम एक कोड से याद करेंगे, अपराजित है, अपराजित है कौन, भेल, कभी पराजित नहीं हुआ, अपराजित है भेल क्षीर। तो आ से हो जाएगा अग्निवेश, परा से पारासर, जित से जत जतुकर्ण, है से हारित, भेल से हो जाएगा भेल, और क्षीर से हो जाएगा क्षार पानी। तो 6 के 6 शिष्य हम एक कोड से याद रख सकते हैं। चलिए, अब इनमें जो 6 शिष्य थे, 6 शिष्यों में सबसे बुद्धिमान कौन थे, जो हम पढ़ते हैं ना तंत्र, इसका अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, हर अध्याय के लास्ट में एक सूक्ति लिखी रहती है, वो क्या है, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। सबसे बुद्धिमान अग्निवेश थे, उन्होंने ही सबसे पहले संहिताएं लिखी थी, है ना। तो बुद्धि विशेषा, किसकी बुद्धि विशेष थी, अग्निवेश की बुद्धि विशेष थी, इसीलिए उन्होंने तंत्रों का 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे। सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने किया। संस्कृत याद रखने की जरूरत नहीं है, हिंदी से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से शिष्य सबसे बुद्धिमान थे, सबसे पहले तंत्र किसने लिखा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जो ये अग्निवेश थे, इनमें कितने देवताओं ने, बुद्धि के कितने देवताओं ने प्रवेश किया,
तो बुद्धि के 8 देवताओं ने प्रवेश किया। संख्या बस याद रखेंगे, यहां से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि निम्न में से कौन से बुद्धि के देवता नहीं होते, है ना। तो बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये 8 बुद्धि के देवता या ज्ञान के देवताओं ने प्रवेश किया। तो जिस समय ऋषियों की प्रशंसा हो रही थी उस समय ऋषियों के शरीर में बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया स्वरूप 8 ज्ञान के देवता प्रवेश कर अथवा बुद्धि आदि की दृढ़ता उनमें विशेष रूप से हो गई। ठीक है, अब आते हैं आयुर्वेद की परिभाषा। रेफरेंस पूछा जाता है तो आचार्य चरक ने आयुर्वेद की परिभाषा कहाँ दी है? सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में। क्या होता है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यक्तोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। रेफरेंस याद रखना है, श्लोक याद रखना है किस आचार्य का है। तो पहले तो चैप्टर हमने याद रख लिया, आचार्य का रेफरेंस याद कर लिया, और तीसरा ये परिभाषा किसके लिए आई है? आयुर्वेद के लिए आई है। तो जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इन 4 प्रकार की आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया गया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे केवल हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु 4 प्रकार की आयु। पहले क्वेश्चन आयुर्वेद की परिभाषा, है ना, आयुर्वेद की परिभाषा हो गई। दूसरा आयु के पर्याय 4 यहाँ बता दिए, लेकिन इनके लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ पे किया वो लिख लो। इनका 4 प्रकार की आयु के लक्षणों का वर्णन चरक सूत्र के लास्ट चैप्टर यानी कि 30 चैप्टर में किया गया है। ठीक है, तो 4 प्रकार की आयु। नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है 4 प्रकार की जो आयु है ना उनके पर्याय। तो आयु के लक्षण और पर्याय का मीनिंग ये नहीं समझना कि यहाँ पे लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन है, वहां पर है हितायु में क्या चीजें आती, सुखायु में क्या आता है, दुखायु में क्या आता है। ठीक है, तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, शरीर इंद्रिय, इंद्रिय का सत्व, सत्व का आत्मा से संयोग होता है ना। तो शरीर इंद्रिय मन आत्मा के संयोग को ही हम क्या बोलते? आयु बोलते हैं। इस आयु के यहाँ पे 4-5 पर्याय दी हैं। क्या क्या? धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। 4 पर्याय अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जब मैं आपको चरक सूत्र स्थान का 30 चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पे एक और पर्याय आएगा चेतनानुवृत्ति। वहां पे धारी, नित्यक वगैरह भी आता है, पर एक्स्ट्रा जो होता है चेतनानुवृत्ति, है ना। तो 4 तो यहाँ बता दिए और वहां पे चेतनानुवृत्ति चरक सूत्र 30 नंबर के चैप्टर में लिखेंगे। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? पहले तो रेफरेंस, तो ये स्पेसिफिक फर्स्ट चैप्टर जो है ना उसके सारे श्लोक बहुत स्पेसिफिक हैं, उसके रेफरेंसेस बनते हैं, और हम लोग जब बीएमएस में आते हैं ना तो ये श्लोक बहुत अच्छे से याद रखते हैं ना। तो देखिए, निम्न में से कौन सा आयु का पर्याय नहीं है? ऐसा क्वेश्चन है। तो धारी भी है, जीवित है, नित्यग है और अनुबंध। देखो नित्यग हम और कहाँ पढ़ते हैं? काल में पढ़ते हैं, काल का भेद होता है नित्यग, और आयु का पर्याय होता है। ऐसा पूछे, काल का पर्याय आयु का भेद, आयु का पर्याय काल का भेद, तो ये काल का भेद भी होता है। और अनुबंध हम कहाँ पढ़ते हैं? जब विमान स्थान आपको पढ़ाते वहां पे अनुबंध और अनुबंध्य या वाला, ये सिंपल अनुबंध वाला है, ये अनुबंध वाला है। तो ये आयु का पर्याय है, और वहां पे दोष का भेद, वहां पे दोषी करके दिया, व्याधि करके नहीं आया है। ठीक है, चलिए अनुबंधी और अनुबंध दोनों लिख लेंगे। अब आचार्य सुश्रुत ने एक डेफिनेशन दी है, पंच महाभूत शरीरी समवाया पुरुष इति उच्यते। केवल याद रखेंगे कि सुश्रुत संहिता में ऐसा कुछ श्लोक आया, बाकी अब सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। तस् आयुषा पुण्यतमो वेदो, जो कि अभी मैंने आपको लिखा के आई थी ना कि चरक ने आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है। तो आयुषा पुण्यतमो वेदो, आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा है। तो यह उस आयु का पुण्यतम वेद है, इसलिए आयुर्वेद जानने वाले विद्वानों से पूजित है, क्योंकि यह मनुष्य के लिए इस लोक तथा परलोक में हितकारी है, अतः इस आयुर्वेद का उपदेश कर रहे हैं। तो आयुर्वेद को यहाँ पर पुण्यतम वेद कहा है। सुश्रुत ने क्या कहा है और कहाँ पर क्या कहा है वो चीजें आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसके पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आता है अगला श्लोक है हमारा 44। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर इसको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। पहले तो श्लोक याद होना चाहिए, ये वाला, और नेक्स्ट पेज पे जो दिया जा रहा है वो, ठीक है। फिर हम इसको समझेंगे, रटेंगे, और इनका एग्जाम्पल भी पढ़ना है। तीनों चारों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, इसको आधा आधा कर दो। इस आधे में जो यहाँ पे दिया है ये किसका श्लोक है? द्रव्य सामान्य का श्लोक है। श्लोक देगा और पूछेगा इसका फर्स्ट हाफ बताइए कौन सा सामान्य है? द्रव्य सामान्य है। सेकंड हाफ क्या है? द्रव्य विशेष है। देखो पूरा जो श्लोक दिया है ना, द्रव्य का ही दिया है। पहले सामान्य चीजें आती हैं, फिर ही तो विशेष चीजें आती है ना। तो श्लोक याद है तो पहले सामान्य फिर विशेष। नेक्स्ट पेज के श्लोक पर चलिए, पहले मैं आपको याद करा दूं, उसके बाद समझाऊंगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट श्लोक है उसको हमने 2 पार्ट में करने के बाद फिर से 2 पार्ट किए, समझे ना। अब यहाँ पे समझें, यहाँ पे ये हम क्या पढ़ते हैं? द्रव्य गुण कर्म। हम द्रव्य कर्म गुण कभी नहीं पढ़ते ना, तो पहले द्रव्य का, अब जो सेकंड श्लोक है वो गुण का भी है कर्म का भी है। तो फर्स्ट हाफ गुण का हो गया, सेकंड हाफ कर्म का हो गया। अब फर्स्ट हाफ में भी हमको 2 चीजें डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा गुण सामान्य, क्योंकि पहले सामान्य आएगा फिर विशेष आएगा, ये गुण विशेष हो गया। ये हो जाएगा कर्म सामान्य का, और ये हो जाएगा कर्म विशेष का। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझना, कंसंट्रेट करके समझना, दिमाग को कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत टफ है, समझने में प्रॉब्लम होती है, पर अगर समझ में आ गया तो आपका एक क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं। तो सर्वदा सर्वभावानम, हमेशा जो सामान्य भाव होते हैं वो वृद्धि कराने वाले होते हैं। जैसे मैंने मांस खाया तो वो मांस मेरे अंदर मांस की वृद्धि करेगा, ठीक है। ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्य तु, और ह्रास मतलब ऐसे अपोजिट गुण हमेशा हमारे शरीर को ह्रास करते। जैसे मैं बात प्रकृति की हूं, मेरे अंदर कटु तिक्त कषाय रस की प्रधानता है, अगर मैं मधुर अम्ल लवण रस खाऊंगी, मतलब अपने रस के विपरीत रसों का सेवन करूंगी, तो मेरी बॉडी में क्या होगा? ह्रास होगा, है ना। तो ये द्रव्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये द्रव्य था, मैंने आपको गुड़ का एग्जाम्पल दे दिया, वो गुण है मेरे, सॉरी रस है। द्रव्य वो बता दिया ना, मधुर अम्ल लवण, वैसे नहीं याद रखना, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी, है ना। तो सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और कम करने वाला विशेष होता है। इस आयुर्वेद में सामान्य और विशेष दोनों प्रवृत्ति की जाती है, अतः इन दोनों की प्रवृत्ति से दोष धातु एवं मलों की वृद्धि और ह्रास किया जाता है, ठीक है। अब एक द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य का एग्जाम्पल हम देखते। सबसे पहले हम द्रव्य सामान्य का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मांस खाने से, मांस क्या है? एक द्रव्य है। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन देगा कि मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है, बताओ कौन सा सामान्य है? आपके दिमाग में 3 सामान्य चलते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। तो याद करा देती हूं, द्रव्य क्या है? मांस क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य अलग है, लिक्विड, द्रव्य मतलब एक पदार्थ, है ना। तो मांस एक द्रव्य है, इसको खाएंगे तो हमारे मांस द्रव्य की वृद्धि होगी, तो ये द्रव्य सामान्य में आ जाता है। इसीलिए मांस के खाने से मांस की वृद्धि होती है। उसमें भी मांस खाने वाले जंतु होते हैं, अगर उनका मांस खाएंगे तो और ज्यादा मांस की वृद्धि होगी। क्लियर है? अब आते हैं गुण सामान्य। दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। फिर आप बोलोगे मैडम दूध और घी भी तो द्रव्य है, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये द्रव्य सामान्य है? पर हम दूध घी के गुणों की बात यहाँ पे करेंगे भाई, द्रव्य की बात थोड़ी ना करेंगे कि दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि हो रही है, पर क्यों हो रही होगी? अब यहाँ से एसएसआर रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, अभी लास्ट में समझाऊंगी, पहले सिंपल समझ में आ जाए फिर हम रीजनिंग समझेंगे, है ना। तो दूध और घी में ऐसे कौन से गुण होते हैं? तो मधुर, स्निग्ध, शीत, ऐसे गुण होते हैं, क्योंकि यही गुण सेम टू सेम शुक्र में होते हैं। तो दूध और घी का मधुर स्निग्ध शीतल गुण शुक्र के मधुर स्निग्ध शीतल गुण को बढ़ा रहा होगा, इसीलिए
ये क्या कहलाएगा, गुण सामान्य। मतलब यहाँ पे आपको गुण का एग्जाम्पल दिया रहेगा, वहां पे स्पेसिफाई नहीं रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, केवल मांस रहेगा, तो द्रव्य सामान्य। ये हो गया गुण सामान्य। अगला देखते हैं हम कर्म सामान्य। जैसे वायु का कर्म होता है चंचल, हम दौड़ेंगे भागेंगे तो क्या होगा, वायु बढ़ेगा, मतलब हमने कर्म किया। यहाँ पे कोई चीज दे रहा है क्या, खाने पीने वाला नहीं दे रहा ना, क्या बोल रहा है, केवल दौड़ने भागने से हमारे शरीर के अंदर की वायु बढ़ेगी, तो कर्म करने से बढ़ना कर्म सामान्य, कर्म करने से घटना कर्म विशेष। अगर मैं बोल दूं बैठे रहने से मेरी वायु शांत हो जाएगी, मतलब वायु को घटा रहे हैं, तो ये कर्म विशेष होगा। दूसरा एग्जाम्पल, बैठे रहने से कफ बढ़ रहा है, भले ही बैठे हैं पर बढ़ तो रहा है ना, तो ये हो जाएगा कर्म सामान्य। चलने से कफ कम हो जाएगा, तो कम होना यानी कि कर्म विशेष। बात समझ में आई। सामान्य सामान्य, देखो लाइव में तो मुझे मैसेज मिलता रहता है कि हाँ मैडम आ गया समझ में, आगे बढ़िए। आप मुझे बताना कि आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए तभी तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, समझ में आएगा भाई, सही सब कुछ सही चल रहा है, आपको समझ आ रहा है। अब ऐसे द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष होता है, तो वो समझते हैं। अगले श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं। पहले रटा देती हूँ, हाँ। सामान्यम एकत्व कर्म, विशेषस्तु पृथकत्व, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि गुण सामान्य गुण विशेष है, कर्म सामान्य कर्म, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब देखो, किसी किसी लोगों में ऐसे गुण होते हैं कि एक करके रखे, है ना। एक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो सभी को इकट्ठा करके रखता है, तो ऐसे गुण उसके अंदर हैं कि सभी को एक करके रखे, तो सामान्य लोगों को एक करके रखे, तो गुण सामान्य है। कुछ लोगों में ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं कि सबको अलग अलग कर डालते, इधर उधर भगा देते हैं ना, तो विशेषस्तु पृथकत्व, कुछ ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो उनको अलग अलग कर देते। तो बिल्कुल याद हो गया, सिंपल सा। पहले हमने समझ के याद कर लिया, दूसरा कोडिंग से याद कर लिया, तीसरे रट के याद कर लिया, तीसरा हम कुछ और तरीके से याद कर लेंगे। तो ऐसे गुण हैं एक करके रखेंगे, कुछ विशेष गुण भी पाए जाते हैं, लोगों को अलग कर देते हैं। तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्या, तुल्यार्थता ही सामान्यम, मतलब हम तौल रहे हैं। एक तराजू है, एक में क्या है, नींबू है, एक में किलो वगैरह रखा हुआ है, हम तौलने का कर्म कर रहे हैं। कर्म करते ना, तो तौलना क्या है, एक प्रकार का कर्म है। हाथ बार बार कर्म करेगा, हाथ दुबला हो जाएगा, तो कर्म मोटा हो जाएगा, नहीं करेगा तो मोटा हो जाएगा, कर्म सामान्य है। इसके विपरीत दुबला हो जाएगा तो क्या है, विशेषस्तु विपर्या। क्लियर है। पूछेगा ये किसका है, कर्म सामान्य, हाँ सॉरी कर्म सामान्य का है, और ये कर्म विशेष का है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो हमने वहां पे पढ़ा था उसी का थोड़ा सा अपोजिट पढ़ेंगे। ओके, यही दिया हुआ है इसके ऊपर। द्रव्य विशेष, जैसे अस्थि मांस से विशेष होता है, जैसे मैंने मांस खाया था, मेरे अंदर मांस की वृद्धि हो गई थी, अब मैं अस्थि धातु खाऊंगी, मेरे अंदर की मांस क्षय हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, है ना। तो अस्थि मांस से भिन्न, मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाए तो वह हानिकारक होता है, या वायु प्रधान, अब मत याद करो, ठीक है। जैसे मैं मोटा हूं, अतः स्थूल शरीर वाले व्यक्ति अगर जोहरी बाजरा आदि खाए तो ये क्या करेगा, मांस को घटा देगा, द्रव्य विशेष हो गया। गुण विशेष में क्या होगा, जैसे हमने वहां पे दूध घी का सेवन किया था, शुक्र की वृद्धि हो गई थी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वायु रुक्ष लघु शीत होता है, हमारे अंदर वायु की वृद्धि है, बॉडी में रुक्षता आ गई है, हम क्या करेंगे, तेल का सेवन करेंगे या तेल का अभ्यंग कराएंगे। तेल का जो स्निग्ध उष्ण गुण होता है हमारे वायु के रुक्ष शीत गुण को नष्ट कर देगा। इसका मतलब उसके गुण ने हमारे अंदर के जो गुण हैं उसको नष्ट किया, ह्रास किया, तो क्या कहलाएगा, ये गुण विशेष कहलाएगा, है ना। तो वायु रुक्ष लघु तेल के स्निग्ध गुरु उष्ण युक्त होता है, इसलिए तेल का प्रयोग वायु का ह्रास करता है। फिर आता है कर्म विशेष, वायु चंचल होता है, चल लिए थे, वायु बढ़ गई थी तो हमने बैठ गए, तो क्या हो गया, ये वायु का ह्रास हो गया, तो ये कर्म विशेष में आ गया। ठीक है, तो ये था द्रव्य गुण कर्म सामान्य, द्रव्य गुण कर्म विशेष। टॉपिक बहुत टफ था, मैंने पूरी समझाने की कोशिश की। अब मुझे
कमेंट करके बताइएगा टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया। जो भी आपको डाउट हो कृपया करके वहां पे कमेंट करिए, ताकि मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक भी जरूर करिए।